उसने एक परमाणु बम को जो फटने वाला था समुद्र में फेंक दिया। फिर अपनी कमर के चारों ओर एक स्टील केबल बांधी और जल्दी से अपने साथी के हेलीकॉप्टर पर चढ़कर भाग गया। लेकिन पास के पानी में मौजूद कैरियर फ्लीट मुसीबत में थी, क्योंकि सब कुछ इतना अचानक हुआ कि युद्ध पोतों पर मौजूद सैनिकों को निकलने का समय ही नहीं मिला। जैसे जैसे विस्फोट का समय करीब आता गया, उनकी जिंदगियां एक काउंटडाउन में प्रवेश कर गईं। लेकिन कुछ सैनिकों ने फिर भी सुरक्षा उपाय किए, यह प्रार्थना करते हुए कि वे विस्फोट के बाद बच जाएं। जल्द ही परमाणु बम के फटने का समय आ गया। एक ही पल में समुद्र में एक विशाल भंवर बन गया और आसपास की सारी नावें उसमें खिंच गईं। फिर एक जबरदस्त विस्फोट हुआ। जो हेलीकॉप्टर पहले ही 10 मील दूर जा चुका था, उसने भी तेज कंपन महसूस किया। हालांकि असली खतरा तो अभी शुरू हुआ था। परमाणु विस्फोट की शॉक वेव तेजी से फ्लीट पर हमला कर रही थी। 10 सेकंड से भी कम समय में सभी डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट्स विशाल लहरों में डूब गए। यहाँ तक कि सैकड़ों हजार टन वजन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी लगभग पलट गए। लेकिन विस्फोट के बाद सभी लोग चमत्कारिक रूप से बच गए, क्योंकि समुद्र का पानी अधिकांश परमाणु ऊर्जा को रोक गया था। साथ ही युद्धपोतों के ढांचे भी काफी मजबूत थे, इसलिए यह संकट टल गया। हालांकि जिसने परमाणु बम फेंका, जिमी, वह कोई आतंकवादी नहीं था। इसके विपरीत वह खुद एक आतंकवादी हमले का शिकार था। 2 साल पहले जिमी की गर्लफ्रेंड एक आतंकवादी हमले में मारी गई थी। उसी पल से बदला लेना ही जिमी के जीने का एकमात्र कारण बन गया। इसके लिए उसने हर दिन बॉक्सिंग का अभ्यास किया और खुद को एक दुबले पतले क्लर्क से एक लड़ाकू विशेषज्ञ में बदल लिया। यहाँ तक कि उसका कोच भी उसे हरा नहीं सकता था। इसके अलावा उसने अपनी निशानेबाजी को भी परफेक्ट बना लिया। बाकी छात्र अभी पिस्तौल से शूटिंग कर रहे थे, लेकिन वह वास्तव में चिल्लाने लगा और उसे गोली मार दी गई। सब कुछ तैयार था, बदला शुरू हो चुका था। जिमी ने डार्क वेब पर आतंकवादियों की जानकारी ढूंढी और उनके संगठन में शामिल होने का अनुरोध किया। लेकिन शामिल होने से पहले उसे कुछ फील्ड टेस्ट पास करने थे। इसलिए जिमी आतंकवादियों द्वारा दी गई जानकारी का पालन करते हुए उनके बेस पर पहुंचा। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह वास्तव में दूसरी तरफ से उसके लिए बिछाया गया एक जाल था। जैसे ही वह बेस पर पहुंचा, उसे पकड़ लिया गया। अब उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और इतनी क्षमताओं के बावजूद जिमी उनका उपयोग नहीं कर सकता था।